च्यवनप्राश दूध पीना इतनी खुशी ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि आपको मैंने पहले मेंशन कर दिया, दिन है मंडे का, टाइम हो रहा है शाम के 7:30 बजे का और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना जो मुझे दिन में करना चाहिए था। एक्चुअली सफाई का काम वो मैं कर रही हूँ शाम को, क्योंकि थोड़ी सी आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज मैंने किया दिन में रेस्ट। और अभी थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, दवाई वगैरह मैंने ले ली थी। रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो अपना जो बचा हुआ काम है वो मैं कर लेती हूँ। सुबह मैंने बिना डस्टिंग और सफाई के ही दीदी से झाड़ू पोछा करवा लिया था, तो फिर मैंने कहा कल भी झाड़ू पोछा होगा और सफाई नहीं हो रखी है तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे मैंने करनी शुरू कर दी थी अपने कपड़ों की जो फोल्डिंग वगैरह थी, क्योंकि 2-3 दिन से ना यहीं पर ही पड़े हुए हैं और मैंने कहा चलो इन्हें फोल्ड कर देती हूँ। बस मुझसे ना कपड़े नहीं जोड़े जाते, बाकी और काम मैं सारा कर लेती हूँ। और स्टार्टिंग में जो आपने क्लिप देखी ना वो आपको आगे देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें ना 2 दिन का जो वीडियो है ना वो इंक्लूड है। मंडे का और ट्यूसडे का सुबह मॉर्निंग का जो रूटीन है वो मैंने इसमें शेयर कर दिया है। तो हस्बैंड की छुट्टी थी, हस्बैंड के साथ थोड़ी सी नोकझोंक हो रही थी, वो आगे आपको पता चलेगी, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन जब वो छुट्टी होती है ना उनकी, तो हमारा बस ऐसा ही चलता है सारा दिन। तो बस यहाँ पर फिर मैं अपना जो कपड़ों का फोल्डिंग का काम था वो कर रही हूँ। मीनवाइल बच्चे बैठे हुए हैं अपना, उनको ना जब भी मैं काम करती हूँ ना तो मैं उनको टीवी लगा के दे देती हूँ। वैसे नॉर्मली दिन में वो कुछ नहीं देखते हैं, मेरे साथ ही सारा टाइम स्पेंड करते हैं। बस जब मैं काम करने लगती हूँ ना तब मैं उनको टीवी दे देती हूँ, क्योंकि फिर वो ना आगे पीछे छोटा बेबी ना घूमता है ना, तो इसीलिए डिस्टर्बेंस होती है। तो बस यही 1-1.5 घंटे का टाइम होता है जिसमें मैं उसको टीवी लगा के दे देती हूँ, तो अपना वो भी एंजॉय करते हैं और मैं भी ये पीसफुली टेंशन फ्री अपना जो है काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये डस्टिंग का और कपड़े जोड़ने का काम मुझे करते करते ना 8:30 पौने 9 हो गए थे, क्योंकि मैंने दोनों कमरों की ना बेडशीट भी चेंज की थी और 4-5 दिन से ऊपर हो गया था अंदर बेडरूम की बेडशीट बिछाए हुए। क्योंकि नॉर्मली हम लोग बाहर ही रहते हैं, लेकिन बाहर की भी बेडशीट इतनी ख़राब नहीं होती, हम सोफ़े पे ही बैठे रहते हैं सारा टाइम। और अंदर के कमरे की हो जाती है कि वो बच्चे अंदर भी खेलते हैं तो कई बार गंदे पैर लेके चढ़ जाते हैं। तो 4-5 दिन से ऊपर हो गया था, मैंने कहा चलो लगे हाथ अगर मैं डस्टिंग का काम ऊपर का कर ही रही हूँ तो मैं अपनी बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे सारे जो कपड़े मैंने फोल्ड किए थे और लगा दिए थे मैंने जहाँ जहाँ उनकी जगह है। और मेरे से ना हर टाइम ये होता है, मेरे हाथ पता नहीं या मैं इतनी क्लमजी हूँ या क्या हूँ, कोई भी सामान रखती हूँ ना, जैसे भी कपड़े रखे वो सारे फिर से गिर गए और सारी तय खुल गई। मेरे से ना मतलब फटाफट काम करने का मेरे अंदर वो रहता है ना, इस वजह से ना मेरा काम दुगना बढ़ जाता है। क्लमजीनेस बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर और मेरे हाथों में तो पता नहीं क्यों इतनी जान ख़त्म होती जा रही है। कोई भी सामान मुझसे ढंग से पकड़ा ही नहीं जाता, वो गिरता ज़रूर है, एक ना एक बार वो गिरता ज़रूर है, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे कोई सामान है, चाहे कुछ भी है, गिरता ज़रूर है। तो यहाँ पे मैंने फिर अपना खोल लिया था चादरों का पिटारा और मैं यहाँ कम से कम 10 से 15 मिनट मुझे लगा था ढूंढने के लिए और सोचने के लिए कि कौन सी बेडशीट बिछाऊँ, क्योंकि बाहर सिंगल बेड के लिए भी मुझे डबल वाली ही बेडशीट बिछानी पड़ती है, क्योंकि गद्दा बड़ा है और दीवान का जो साइज़ है ना वो बड़ा है सिंगल बेड से। और मेरे पास ना एक बेडशीट है वो ऊपर लेने के लिए, जैसे हम एसी में लेते हैं ना, तो वो मेरे पास बेडशीट है लेकिन उसका साइज़ बड़ा है, तो वो दीवान में परफेक्टली आ गई और साइडों से भी काफ़ी ज़्यादा ना मतलब छोड़ दिया था कि गद्दों के अंदर भी वो आ गई, क्योंकि उस बेडशीट का साइज़ बड़ा है। तो मैंने कहा चलो इस तरीके से आज मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि जो ऊपर लेने वाली चादर और जो पिलो कवर है वो अलग से बछाए मतलब रखे हैं और बेडशीट मैंने अलग से बिछाई है। कुछ मैच और कॉम्बिनेशन करके मिक्स एंड मैच करके मैंने इस बार कुछ किया है, ट्राई किया है। अगर अच्छा लगा तो बताना कमेंट करके, और मेरा बेडशीट चेंज करने के बाद कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
और यहाँ पर आप समझ ही गए होगा कि मैं किस तरीके का कॉम्बिनेशन की बात कर रही थी। तो यहाँ पे बेडशीट तो मैंने थोड़ा-सा मिक्स मैच करके मेरे पास ये पड़ा हुआ था, बहुत पुराना। आपने देखा होगा जिस वीडियो में मैंने अपना दीवान खोला था, उस दीवान के अंदर से ये जो नीचे बिछाई है बेडशीट वो मिली थी। तो उसके बाद से ना कुछ मुझे इसके साथ ना मिल नहीं रहा था कवर वगैरह बिछाने को ना, पिलो कवर, तो इसलिए ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो इस बार कुछ ना कुछ ऐसे ना मिक्स मैच करते हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो बताना, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो मैं इसको चेंज कर दूँगी। बट मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है कि जो ऊपर लेने वाला चादर है वो पिलो कवर से मैच कर दिया है, और जो बेडशीट है वो तो उससे मैच हो ही रहा है, ब्लैक कलर है। तो बाकी जो फालतू का सामान बाहर पड़ा हुआ था वो मैंने तय लगा के रख दिया। और जैसे कि थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया ना, तो पतले वाले फ्लीस वाले कंबल दोबारा से निकल गए हैं। मौसम का पता ही नहीं चल रहा, कभी गर्मी पड़ती है कभी ठंड पड़ती है, और इस तरीके से ना मौसम बदलने की वजह से ना वायरल बहुत ज़्यादा होता है। और मे बी मुझे लगता है इसी वजह से मेरी जो तबीयत है ना थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, हेल्थ इशू हो जाते हैं। बच्चों के लिए भी ये ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को मौसम से, इस तरीके के मौसम से बचाऊँ, ताकि उनको ना मतलब दवाइयाँ ना खानी पड़े। बस इस तरीके से उनको फ्रेश फ्रूट खिला देती हूँ, और जैसे गाजर होता है और खीरा होता है, इस तरीके से फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सीजन जो होते हैं ना, फाइबर वाले चीज़ें जो खिलाओगे बच्चों को, उससे बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है और बीमार कम पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जो काली किशमिश होती है ना, ब्लैक रेजिन जिसे कहते हैं, अगर वो आप खिलाओगे ना अपने बच्चों को, तो उनसे ना उनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और बीमार होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो मेरे बच्चे तो दिन में 2 या 3 बार तो ले ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 5-6 दाने आपको देने हैं एक टाइम पर। अगर वो 2-3 बार खाते हैं तो अगर आपको एक टाइम देना है तो 8 से 10 दाने इनफ हैं। तो इतना वो नहीं है कि गर्म है, लेकिन मौसम अगर अभी थोड़ा सा ठंडा है तो आप 8-10 दाने दे सकते हो, गर्मी पड़ रही है तो आप 5-6 दाने कर सकते हो। तो यहाँ पे ना मुझे एकदम से ना बेल आवाज़ सुनाई दी, मुझे लगा शायद गोलगप्पे वाला है, लेकिन यहाँ ना गोले वाला था, बर्फ़ का गोला वाला। मैंने कहा वो तो भैया ना मैं खाऊंगी, अवॉइड करना है, और बच्चों को भी नहीं दूंगी। तो मेरा आप ड्राइंग रूम देख सकते हो कितना अच्छा साफ़ सुथरा क्लीन हो गया है। और उसके बाद ना यहाँ पे 8 बज रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया शायद, हाँ, काम करते करते मुझे 8 बज गए थे, आधा घंटा लगा मुझे। और यहाँ पे ना मम्मी का और मेरी सिस्टर का ग्रुप कॉल आ गया था। तो अब यहाँ पर बज रहे हैं 8:30, तो मैं अंदर कमरे में आधे घंटे बाद आई हूँ उनसे बात करने के बाद। और ना हमारे घर में ना यहाँ पे आ गया है थोड़ा मोटा सा चूहा। तो मैंने फिर ये सोचा कि अगर मैं खुले में ये कंबल और रखूँगी ना, तो इसके ऊपर चढ़ के ना उनकी स्मेल आती है ना गंदी सी, क्योंकि जगह भी है नहीं, तो मैंने भी इनको रखे नहीं है। और वो बैग जो मैंने मंगवाए थे ना वो भी पूरे हो गए, ख़त्म हो गए हैं, तो इसीलिए ना मैंने इनको इस तरीके से बैग में स्टोर करके रख दिया है। मेरे को अगर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एसी चलेगा ना, तो एसी में हम ये मोटे वाले जो है ना फ्लीस ब्राउन वाला और ये ब्लू वाला हम लेके सोते हैं, और ये पतले वाला हस्बैंड लेके सोते हैं। तो इनको तो मैंने निकालना ही है, इसलिए मैंने इस तरीके से बैग में रख दिया। और बाकी जो ये बेडशीट वगैरह थी, इनको तो जहाँ मेरी अलमारी बनी हुई ना बेडशीट की, वहाँ रख दिया। और उसके बाद फिर मैंने अपनी बेडशीट चेंज करनी शुरू कर दी। और ये वाली पिंक वाली चादर मैंने बिछाई है अपने बेडरूम के लिए, और ये इतनी बड़ी है ना, साइडों में से बहुत ज़्यादा स्पेस इसका जो था ना बेडशीट का, वो अंदर गद्दों में कवर हो रहा था। और नाना करते हुए ना ये वाली बेडशीट कम से कम मेरी 6 से 7 साल पुरानी है। सिंगल टोन की बेडशीट है, तो ये ना बहुत महंगी आती है, लेकिन ये मैंने हमारे यहाँ पे फ्राइडे मार्केट लगता है ना, तो वहाँ से मैंने काफ़ी रीज़नेबल प्राइस से ली थी। अगर आप मेरे जो व्लॉग्स हैं वो रूटीन से फॉलो करते हो तो आपको पता है ये चादर मैंने किस लिए रखी हुई थी, जो मेरी यूज़ नहीं हुई। तो मैं बता देती हूँ, जब मैंने ये टेडी बियर वाला जो झूला है, इनको जब मैंने झूले में ट्रांसफ़र किया था, तो ये बेडशीट जो गठरी के रूस में आ रही थी, तो जो सारे टेडी बियर थे मैंने इसमें बांध के रखे हुए थे, इसलिए ये ज़्यादा यूज़ नहीं आई। और मैं सेकंड रीज़न इसका ये भी था कि इसके ना पिलो कवर्स आज तक कभी मैचिंग के मैं ला ही नहीं पाई हूँ।
तो इसीलिए ये बिछ नहीं पाई थी। तो अभी मेरे पास पिंक वाली बेडशीट है, तो इसके ना और ये वाली जो वाइट पिंक में फ्लावर वाली, मतलब मैंने मिक्स मैच किया है सबको, जहाँ से जो मुझे मैच करके पिंक कलर हल्का सा टोन मिला, मैंने सब मिक्स मैच करके ये बिछाया है। आई होप आपको अच्छा लगा है। अगर लगा है तो कौन से बेडरूम का बेडशीट का आपको ज़्यादा अच्छा लगा मेरा डेकोर, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। मेरी पर्सनल चॉइस पूछोगे तो मुझे बेडरूम ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिंक वाइब तो अलग ही देता है और पिंक मेरा फेवरेट कलर है। तो पिंक चीज़ जो भी हो मुझे तो अच्छी लगती है। और ये वाली पिंक वाली बेडशीट ना मन ऊपर लेके सोती है, तो मैंने कहा चलो इसके भी काम आ जाएगा। और मेरी ना कमर में इस टाइम पे इतना दर्द हो रहा था, क्योंकि सुबह से हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे थे और कमर में भी इतनी दर्द हो रही थी काम करने के लिए, और थोड़ा सा वेट भी जैसे पुट ऑन हो रहा है ना, उस वजह से ना बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है हल्का फुल्का काम करने से ही। तो बस अभी एक्सरसाइज तो मेरी रूटीन में चालू ही है, और अगर आपको मेरी एक्सरसाइज वगैरह देखनी है तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं अपने व्लॉग्स में उसको ऐड करूँगी। अदरवाइज़ मैंने एक बार आपको दिखाया था। और फिर उसके बाद ये वाला जो एरिया होता है ना, वो तो हमेशा मैसी ही होता है, कपड़ों के साथ भरा रहता है, चाहे टेबल हो, स्टडी टेबल हो। अब मैंने स्टडी टेबल अंदर रख दिया ना, तो यहाँ पे मन की बुक्स ही रहती हैं, क्योंकि वो टीचर खेलती है। तो बस ये ना बच्चों का एक बार खलेरा मचा देते हैं, लेकिन वो समेटते नहीं है, समेटने के लिए उनकी माँ है। तो मेरा ये डेली का ही काम है, कपड़े तय लगाओ, अंदर रखो, जो धोने वाले हैं उनको नीचे रख के बाहर वॉशिंग मशीन में डालो। और वॉशिंग मशीन में भी काफ़ी कपड़े हो गए हैं मेरे धोने वाले, क्योंकि मौसम ऊपर नीचे था और यहाँ पानी की तंगी फिर से शुरू हो गई है। सुबह मेरे से उठा नहीं जाता, और शाम तक ये होता है कि शाम को, मैंने 1-2 वीडियोस देखी हैं उसमें ये कहते हैं कि शाम को कपड़े नहीं धोने चाहिए। तो बस इस तरीके से ना 3-4 दिन मेरे निकलते जा रहे हैं। बट मैं कोशिश करूँगी, जैसे आज तो ट्यूसडे है, ये व्लॉग आपको ट्यूसडे को मिलेगा। और कल भी व्लॉग इसीलिए नहीं आया कि मेरी जो थी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से कोई रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और शाम से रिकॉर्डिंग मैंने व्लॉग जो है ये स्टार्ट किया था, तो इसीलिए ये मंडे ट्यूसडे का जो कंबाइंड व्लॉग है आपको ट्यूसडे को मिलेगा। तो हस्बैंड की जैसे आज छुट्टी है ना, तो कल वेडनेसडे है और मन का कल रिज़ल्ट है, तो स्कूल जाना है मुझे, सुबह की टाइमिंग है उसकी। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैं मशीन लगाऊंगी। और कल मन का रिज़ल्ट भी है, मुझे इतनी घबराहट हो रही है ना, मुझे टेंशन हो रही है कि पता है बच्चे क्या करके आए हैं, उनको पता है, ये भी पता है कि बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, बट एज अ पेरेंट्स तो टेंशन होती है, घबराहट होती है, बस अच्छे से नंबर आ जाए, पास हो जाए। अब 7th में आ जाएगी, बड़ी हो रही है, स्टडी भी हार्ड हो रही है थोड़ा सा, मुझे भी अब उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अभी मुझे हर चीज़ को मैनेज करना है, चाहे वो मेरी वीडियोस हैं, मेरी एडिटिंग टाइम है, वॉइस ओवर टाइम है, बच्चों का टाइम है, इस तरीके से ना मुझे सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर ना, और जैसे मैंने बताया चूहा आ गया, तो यहाँ पे ना एक पॉलीथीन ऊपर पड़ा हुआ है, और वो ना ऊपर अलमारी से टच हो रहा था, और अलमारी थोड़ी सी खुली हुई थी। आपको पता है ये चूहे कितने समझदार होते हैं, उनको बस हल्की सी जगह चाहिए। अगर ऊपर पर छत्ती पे अगर चूहा घुस जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस मैं वही एडजस्ट कर रही थी उसको, पॉलीथीन को। और यहाँ पे ना ये पर्दा लगा दिया मैंने ना, अच्छा नहीं लग रहा था ये खुला ना। यहाँ पे मन की बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं खेलने के लिए, सारी इसकी 5th क्लास की बुक्स हैं, और 6th की है जो भी सेशन ख़त्म हुआ है। तो मैंने कहा इसको ना पर्दा लगा के यहाँ पे सेट कर देते हैं, और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। तो ये है हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग का। यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 11, और मैं नहा धो के आ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ। और सुबह आज मैं जल्दी भी उठ गई थी, दीदी काम वाम करके चली गई हैं अपना। तो फिर मैंने कहा चलो सबसे पहले अपना नहाने का काम निपटाते हैं, उसके बाद सारे काम हम करेंगे, क्योंकि रात को डस्टिंग कर दी है, सुबह इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, और झाड़ू पोछा बर्तन भी हो गया है, तो इतना ज़्यादा कुछ काम था नहीं। तो यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज हो गई, मैं आपको बता दूँ। और मैंने रात को चिया सीड्स भिगो के रखे थे। सबसे पहले मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ, फिर उसके 10 मिनट बाद मैंने चिया सीड्स पिया, फिर उसके 10 मिनट के बाद मैंने एक्सरसाइज वगैरह की, फिर उसके बाद मैं नहा कर आई हूँ। अब मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि चाय बनाने और एक्सरसाइज के बीच में मैंने आधे घंटे का गैप कर दिया है। मैंने आपको वर्बली बता दिया है, अगर आपको ये रूटीन देखना है तो आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, और तभी मैं आपके साथ वो अपना रूटीन जो है शेयर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे दीदी बर्तन धो के चली गई थी, इसलिए थोड़ा सा जो किचन है वो मैसी है। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ मन और अपने लिए चाय। और यहाँ पे ना 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो गया है।
11 बजे का नहीं था, सॉरी 12:30 बजे का टाइम है, क्योंकि मन को जाना था ट्यूशन 1 बजे। तो यहाँ मैंने 12:30 बजे बनाई थी चाय। तो यहाँ पे मैंने रख दी है अपने लिए और मन के लिए चाय। हस्बैंड पियेंगे दूध, साथ में खाते हैं वो च्यवनप्राश। और जो वीडियो आपने क्लिप देखा ना स्टार्टिंग का, वो अभी का ही है। तो बस मैं यहाँ पे ना कमरे में आ गई थी चाय रख के। तो अभी जैसे बच्चे उठे थे, हम लोग उठे थे, जो चादर हम ऊपर लेते हैं उसको बस फोल्ड वोल्ड करने का काम रह गया था, वो मैं कर दूँगी और उसके बाद हम पियेंगे चाय। और यहाँ मैं आ गई थी किचन में, अपना अंदर का जो डस्टिंग का काम था ना वो करके। तो यहाँ पे मन के लिए और अपने लिए बना रही थी, जैसे मैंने आपको बोला, चाय। और हस्बैंड ने पीना था यहाँ पे गर्म दूध, वो सुबह पीते हैं गर्म दूध। तो बस वो कहते हैं कि तू मुंह सड़ा के क्यों रखती है। मैंने कहा तो फिर मैं नाचूँ, नाच नाच के काम करूँ, इतना मुझे बता दो। तो बस वही होता है ना, हस्बैंड के सामने तैयार श्यार होकर बैठ जाओ, लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं कि मुंह सड़ा के काम क्यों करती है, ज़्यादा जवाबसाजी क्यों करती है, ये करती है वो करती है, मतलब करके दो, उसके बावजूद भी इनकी बातें सुनो। तो बस मैं वही कर रही थी। और आप देख सकते हो इतना ना दिमाग मेरा इतना ख़राब कर देते हैं ना ये लोग तीनों, 2 बच्चे और मेरा हस्बैंड मिलके। एक अकेली मैं करने वाली हूँ, उसके बाद कभी चाय दे दो, कभी ये दे दो, कभी वो दे दो। तो मैंने कहा चलो अब इतना हंसा और इतना मजाक और इतना खुश, ठीक है तो मुझे बता दो, तो मैं इसी तरीके से रोज़ आपको काम करके दे दिया करूँगी। मतलब इतना पागल कर रखा है ना लोगों ने, सच्ची में इतनी परेशान हो गई थी। तो मैंने कहा चलो आज हम जो है ना चाय पियेंगे अपने एस्थेटिक कप और सॉसर में। तो मैंने कहा चलो आज निकालते हैं, मन और मैं इसमें चाय पियेंगे। तो मैंने नया ये मंगवाया है, अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझे इसके लिए कमेंट करना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज़ इसका शॉर्ट वीडियो मैंने बना रखा है, जाके आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, और वहाँ पे आपको लिंक भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके सिंपली बाय कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छे हैं। उस टाइम के बाद से मैंने आज पहली बार ही इनको यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने अच्छे से पहले इनको वॉश कर लिया था, वॉश करके फिर हम इसमें चाय पियेंगे। तो मैं हस्बैंड को वही बोल रही थी, मैंने कहा एस्थेटिकली आज मेरा जो व्लॉग है ना वो बन रहा है, तो हम एस्थेटिकली आज हम कप वाले चाय पियेंगे। तो बस हमारी यहाँ पे बन गई थी चाय, और फिर मैंने डाल दिया था कप में। और मन कहती, जब मैंने मन को दिखाया ना, मन इतनी खुश हुई। मम्मी कह रही वाह आज हम इसमें चाय पियेंगे। तो कहती मम्मी आप ना मेरे को इसमें चाय बना के दिया करो, और इतनी चाय ना मेरे लिए इनफ है, और मैं डेली इसमें चाय पीऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने ना रस निकाल लिए चाय के साथ ना कुछ खाने को, बस यही आखिरी पैकेट है, रस बचा है, तो मुझे और भी सामान मंगाना है। तो बस अभी मैं फ़िलहाल निकालूँगी चाय पीने के लिए रस। और किचन में भी ना मुझे देख देख के काम करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना गंदगी हो जाती है कई बार, और चीज़ों को ना मुझे इस तरीके से ढक के रखना पड़ता है, कहीं चूहा जो है मुंह ना मार दे। और यहाँ पे हस्बैंड अपना दूध नाश्ता कर रहे थे उसके, और मन ने यहाँ पे ट्यूशन जाना था, तो मन तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर भी हमारी ना कुछ बहसबाजी या आर्ग्यूमेंट ना चलता ही रहता है। तो ट्यूसडे वाला दिन हमारा यही होता है कि बस हम ना बस एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कई बार ना हमारी लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ, सीख लिया है मैंने ज़्यादा जवाब ना देना और ज़्यादा ना बोलना। तो बस इस तरीके से। और इसको ये था कि हम सब बैठ गए डाइनिंग टेबल पे, तो मैं क्यों नहीं बैठी हूँ। तो मन को कहती कि तू यहाँ से हट जा। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप वहाँ जाके बैठ जाओ, इसने मतलब यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे चेयर पे बैठना है। तो इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा बराबरी करती है, और देखती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो उसको ना कॉपी करने की कोशिश करती है कई बार। तो बस यहाँ पे मैं और मन ना हस्बैंड के साथ मस्ती मजाक कर रहे थे। बस इस तरीके से नोक झोंक हमारी चलती रहती है, और हमारी गृहस्थी चल रही है। तो बस ये व्लॉग मैं यहीं पर ही कर रही हूँ स्टॉप, और इसके आगे का जो व्लॉग है, जो दिन है, वो मैं करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय।